प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पहला पाठ पढ़ेंगे, ध्वनि। आज हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस कविता से पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? तो आप इसका उत्तर देंगे। कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि उसके जीवन में अभी अभी वसंत ऋतु का आगमन हुआ है, अर्थात अभी उसके मन में जोश व उमंग का संचार हुआ है। उसे बहुत कुछ करना है। उसे आलस्य भरे युवाओं को जागृत करना है। इसलिए कवि सोचता है कि अभी उसका अंत नहीं होने वाला है। कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि उसके जीवन में अभी अभी वसंत ऋतु का आगमन हुआ है, अर्थात अभी उसके मन में जोश व उमंग का संचार हुआ है। उसे बहुत कुछ करना है। उसे आलस्य भरे युवाओं को जागृत करना है। इसलिए कवि सोचता है कि अभी उसका अंत नहीं होने वाला है। दूसरा प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? तो आप इसका उत्तर देंगे। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है। इसलिए वह अधखिली कलियों को अपने हाथों के वासंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आँखों से निद्रा रूपी आलस्य को हटाकर उन्हें स्फूर्तिवान बनाना चाहता है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है। इसलिए वह अधखिली कलियों को अपने हाथों के वासंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आँखों से निद्रा रूपी आलस्य को हटाकर उन्हें स्फूर्तिवान बनाना चाहता है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है। इसलिए वह अधखिली कलियों को अपने हाथों के वासंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आँखों से निद्रा रूपी आलस्य को हटाकर उन्हें स्फूर्तिवान बनाना चाहता है। इसी तरीके से तीसरा प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है?
कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? तो आप इसका उत्तर देंगे। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है और उन्हें सुंदर भोर के दर्शन कराना चाहता है। वह उनको स्फूर्तिवान और आभावान कराना चाहता है, अर्थात वह निष्क्रियता और आलस से भरे युवकों को जागरूक करना चाहते हैं। वह इन युवकों को अपना समय बर्बाद करने से बचाना चाहते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है और उन्हें सुंदर भोर के दर्शन कराना चाहता है। वह उनको स्फूर्तिवान और आभावान कराना चाहता है, अर्थात वह निष्क्रियता और आलस्य से भरे युवकों को जागरूक कराना चाहते हैं। वह इन युवकों को अपना समय बर्बाद करने से बचाना चाहते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। अब पढ़ेंगे हम कविता से आगे पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आसपास में चर्चा कीजिए। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आसपास में चर्चा कीजिए। तो आप इसका उत्तर देंगे। वसंत को ऋतुराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति की सुंदरता देखते बनती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है, पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम बौरों से लग जाते हैं और खेत सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। कोयल का मीठा स्वर वातावरण को कुहू कुहू की आवाज में मंत्रमुग्ध करती है। इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है। वसंत को ऋतुराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति की सुंदरता देखते बनती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है, पेड़ों में नए नए पत्ते आने लगते हैं, आम बौरों से लग जाते हैं और खेत सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। कोयल का मीठा स्वर वातावरण को कुहू कुहू की आवाज में मंत्रमुग्ध करती है। इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है। दूसरा प्रश्न है, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। तो आप इसका उत्तर देंगे। वसंत ऋतु में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। वसंत ऋतु कुल 2 महीने से कुछ अधिक रहती है। यह आधे फाल्गुन से शुरू होकर चैत्र वैशाख के कुछ दिनों तक रहती है।
अतः इस ऋतु में मस्ती भरी होली, रंगों का त्योहार, वसंत पंचमी, देवी सरस्वती की पूजा, बैसाखी आदि त्योहार मनाए जाते हैं। वसंत ऋतु में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। वसंत ऋतु कुल 2 महीने से कुछ अधिक रहती है। यह आधे फाल्गुन से शुरू होकर चैत्र वैशाख के कुछ दिनों तक रहती है। अतः इस ऋतु में मस्ती भरी होली, रंगों का त्योहार, वसंत पंचमी, देवी सरस्वती की पूजा, बैसाखी आदि त्योहार मनाए जाते हैं। इस तरीके से आज हमने इस पाठ का और इस पाठ के प्रश्न उत्तरों का अच्छे तरीके से विधिवत रूप से विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। आप इन सभी प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।